ऑलराइट एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम सोच रहे थे ना, एक बहुत ही अच्छा से विषय पे बातचीत किया जाए। ठीक है। और गहराई से एक चैप्टर को पकड़ा जाए और उसको किया जाए। ठीक है। तो उसके लिए हम एक अच्छे तरीके से थोड़ा प्रिपेयर करके, एक अच्छे से नोट्स बना के, एक अच्छे से कहते नहीं कि बैकएंड में थोड़ा मेहनत करके, उसके बाद हम यहाँ पर आकर के आप लोगों से बातचीत करेंगे और इस लेक्चर को बना रहे होंगे। ठीक है। तो आज हम लोग जो हमारा एक विषय है इकोनॉमिक्स। ठीक है। ये जो इकोनॉमिक्स है ना, इसका हम एक सबसे छोटा क्लास, ठीक है, क्लास 9th। आपको लगेगा कितना छोटा सा क्लास है, 9th क्लास। ठीक है। मुझे भी लग रहा था, ठीक है, कितना छोटा सा क्लास को हम पकड़े, बट सही बोल रहे हैं। ये जो हम लोग का क्लास 9th है ना, इस क्लास 9th के विषय में बहुत गहराई से बहुत सारे ऐसे वर्ड है ना जिनके बारे में हमें पता नहीं है। ठीक है। इस 9th क्लास की किताब को पढ़ने के दौरान, चाहे 9th का हो, उसके बाद हम लोग 10th क्लास का, फिर 11th का, फिर 12th क्लास का, क्योंकि स्कूली जितनी भी किताबें ना हमारी, स्कूल की किताब में हमारा 11th क्लास में, 12th क्लास में, 9th क्लास में और 10th क्लास में हमें इकोनॉमिक्स देखने के लिए मिल रहा होता है। ठीक है। तो हमने सबसे पहले हम सोचे कि इस क्लास से शुरू करते हैं। ठीक है। तो जो हमारा 9th क्लास है ना, क्योंकि 6, 7, 8 में तो आप लोग ये बुक को नहीं पढ़ रहे होते हैं। ठीक है। उस समय आपके पास बस 3 किताब होते हैं। लेकिन जब 9th क्लास में आप लोग एंटर करते हैं ना, तब आप लोग को एक अच्छा सा विषय देखने के लिए मिलता है जिसका नाम होता है इकोनॉमिक्स। ठीक है। ये जो इकोनॉमिक्स होता है ना, इकोनॉमिक्स एक ऐसा विषय है, सही बोल रहे हैं, जब हम अपने स्कूली जीवन में थे ना, तो मुझे इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे वैसा कोई टीचर ही नहीं मिला। ठीक है। मुझे ऐसा कोई ऐसा टीचर ना ही मुझे कोचिंग में मिला। ठीक है। कोचिंग चाहे हम कोई भी ट्यूशन कर रहे थे, वहाँ पर भी मुझे वैसा कोई टीचर नहीं मिला। और ना ही मुझे स्कूल जो हम कर रहे थे, ठीक है, स्कूली जीवन में जब हम थे, तो उस समय भी मुझे मतलब कि इकोनॉमिक्स के वैसे टीचर मुझे देखने के लिए नहीं मिले। ठीक है। और यूट्यूब जो था, वो मुझे ज़्यादा मतलब कि आइडिया नहीं था यूट्यूब के बारे में। ठीक है। लेक्चर्स के बारे में, जैसे कोचिंग में मेरे भैया थे, वो फोकस करते थे मैथ और साइंस पे। ठीक है। सोशल साइंस तो वो बोलते थे कि अपने से पढ़ लो, हो जाएगा। ठीक है। लेकिन इकोनॉमिक्स थोड़ा ऐसा सब्जेक्ट होता है ना, जिसपे कहते नहीं कि हम सोचते थे कि ये इकोनॉमिक्स मुझे कोई अच्छे से समझा दे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। बट जब हम ग्रेजुएशन के फेज में आए, तो उस समय हम इस इकोनॉमिक्स को करना शुरू किए। और सही बोल रहे, बहुत ही अच्छा विषय है ये। ठीक है। और अगर हम लोग देख रहे होते हैं तो बहुत कुछ हमें देखने के लिए मिलता है इस विषय के अंतर्गत। जो हम लोग जैसे कि 9th क्लास को ही हम लोग करेंगे ना, तो इसके अंतर्गत हमें कुछ टर्म मिलेंगे, टर्म्स। ठीक है। जिसको हम लोग कहते हैं, कुछ ऐसे वर्ड होंगे, ठीक है, उनसे हमें देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। कुछ ऐसे वर्ड हम लोग को देखने के लिए मिलेंगे, और वो जो वर्ड होगा ना, वो सही बोल रहे हैं, उस वर्ड के साथ अगर आप लोग को अच्छे तरीके से आप लोग का कमांड हो गया ना, इकोनॉमिक्स में आपके जैसा कोई नहीं होगा। ठीक है। हम ये दावे के साथ कह सकते हैं। तो ये हमारा जो 9th क्लास है, ये जो 9th क्लास का जो हमारी किताब होने वाला है, एनसीईआरटी जो हमारा किताब है, ठीक है, एनसीईआरटी बुक को हम फॉलो कर रहे हैं अभी के लिए। ठीक है। स्टैंडर्ड मतलब हम एनसीईआरटी बेसिक लेकर के चल रहे हैं। ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो किताब है ना, इसमें बहुत कुछ हमारे देखने के लिए मिलता है। ठीक है। तो 9th क्लास का जो हमारा पहला चैप्टर था, उस पर हम बातचीत किए थे इससे पहले। ठीक है। जो था हमारा पालमपुर की कहानी। ठीक है। बहुत ही अच्छा सा इसके अंतर्गत आपको लगेगा कि स्टोरी बताया गया है, बहुत अच्छे तरीके से बहुत कुछ समझाने का प्रयास किया गया है। गांव का नाम लिया गया पालमपुर। ठीक है। बट इस पालमपुर गांव, जो ये पालमपुर गांव है, ठीक है, इस गांव के माध्यम से, क्योंकि एक काल्पनिक गांव के तौर पे इसको हम लोग देख रहे हैं। ठीक है। ऐसा नहीं कि वास्तव में कोई पालमपुर गांव है। ठीक है। वैसे पालमपुर एक जगह है जो हम लोग का हिमाचल प्रदेश के साइड हम लोग को देखने के लिए मिलता है, लेकिन हम वो वाला गांव नहीं बोल रहे। ठीक है। ये जो पालमपुर है ना, इसके बारे में अगर हम आपको बताने का प्रयास करें, तो पालमपुर यहाँ पर एक कहते हैं कि एक एक माना गया है कि हाँ, एक गांव है जिसकी सहायता से हमें कुछ इकोनॉमिक्स के शब्दों को समझना है। ठीक है। कुछ ऐसे शब्द है जिसको हम लोग समझ जाएंगे और वो हमारे पेपर में आ रहा होगा,
और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग अपने विषय पर तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम सोचे ऐसा कि क्यों ना ये शब्दों को आप लोग को बताया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो हमारे इकोनॉमिक्स का कुछ शब्द जिस पे हम बातचीत करेंगे वो हम एक बार आप लोग को लिखवा देते हैं। ठीक है, एक बार अच्छे तरीके से आप लोगों को हम लिखवा देते हैं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है ना कि कुछ भी चीज अगर आप लोग पढ़े, ठीक है, क्योंकि हम लोग पढ़ाई तो बहुत करते हैं, आप लोग भी करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पढ़ाई एक ऐसा माध्यम है जिसके कारण से हम लोग अपने मतलब कि ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहे होते हैं और अपने क्या कहते हैं अपने समय का सही लाभ उठा रहे होते हैं। ठीक है, और एक अच्छा अगर टीचर मिल रहा होता है तो हम लोग और अच्छे तरीके से अपना क्या कहते हैं अपना जो पढ़ाई है उसको आगे बढ़ा रहे होते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग इस विषय पर बातचीत कर रहे हैं इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स का जिसको हम इको कह रहे हैं, इकोनॉमिक्स का जो हमारा पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर पहला, ठीक है, उसके कुछ डायमेंशंस है जो हम आप लोग को लिखवाना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कुछ हम यहाँ पर लिखवाएंगे, ठीक है, वो आप लोग लिखिएगा। जैसे कि पहला हम पॉइंट लिखवाएंगे एक्टिविटी। ठीक है, एक्टिविटी, ये हम जो एक्टिविटी लिख रहे हैं ना इस तरीके से आप लोग भी लिखिएगा, क्योंकि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हमारे ये जो पालमपुर वाला जो चैप्टर है, ठीक है, जो हमें इस गांव के माध्यम से कुछ शब्दों को बताने का प्रयास किया गया है। ठीक है, ये जो शब्द हमें बताने का प्रयास किया गया है, वास्तव में हमें कौन कौन से शब्दों को पढ़ना है ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, जिसमें हम लोग जान रहे होते हैं सबसे पहले कि आखिर एक्टिविटी क्या होता है ना। सबसे पहले हमें पता चलता है एक्टिविटी किसे कहते हैं, सबसे पहले हमें पता चलता है गतिविधि किसे कहते हैं। ठीक है, हम लोग क्या होता है गतिविधि, है ना। जैसे कि अगर हम आपको बताने का प्रयास करें तो सबका कुछ ना कुछ एक गोल होता है जिसको पूरा करता है, पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ काम कर रहा होता है। जैसे कि अभी हम वीडियो बना रहे हैं और वीडियो इसीलिए बना रहे हैं कि ये आप लोग तक लाभ पहुंचे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, मतलब कि इसके लिए हम काम कर रहे हैं या फिर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई क्यों कर रहे हैं कि उससे आप लोग काम करें, मतलब पढ़ाई के तौर पे आप लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वो जो हम लोग काम कर रहे हैं उससे हमें मतलब कुछ ना कुछ पेपर में लाभ पहुंचेगा, इसीलिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो वो हमारा एक्टिविटी होता है। ठीक है, जिसका हम पिछले जो हमारा क्लास था, लेक्चर था, उसमें भी हम डिस्कस किए थे। ठीक है, तो ये हमारा एक्टिविटी हुआ। अब एक्टिविटी के कुछ प्रकार होते हैं, गतिविधि के कुछ प्रकार होते हैं। अब जो गतिविधि होता है ना, इसी में दूसरा पॉइंट हमारा होता है इसके प्रकार। तो इसके जो प्रकार होते हैं, एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, एक इकोनॉमिक होता है, ये आप लोग लिख लीजिएगा अच्छे से। तो एक होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम आप लोग को बताए थे कि कोई भी ऐसा, जैसे कि कोई ऐसा काम जिससे हमें पैसा वैसा मिले, तो ऐसे मतलब पैसा वैसा मिलता है तो काम करने में हमें अच्छा लग रहा होता है। जैसे कि अगर आप लोग कोई मैच वैच या फिर कोई गली में खेलेंगे, ठीक है, गली मोहल्ला में जो हमारा रोड है वहां पर अगर आप लोग बैट बॉल खेलेंगे, ठीक है, वहां पर आपका कोई दोस्त है, वो बैट लिया हुआ है और वो बॉल से यहाँ पर वहां पर मतलब बॉल से वो हिट किया, तो ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जब वो सड़क या रोड में अगर वो खेल रहा होगा, ठीक है, मतलब कि अपने घर के बाहर अगर वो खेल रहा हो, घर के साइड अगर खेल रहा हो, तो ऐसी स्थिति में उसको क्या पैसा मिलेगा? उसको कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है, कोई कोई छात्र है जो, या फिर कोई व्यक्ति है, ठीक है, जैसे सचिन तेंदुलकर जी है, ठीक है, जो सचिन जी है ना, वो जो खेलते हैं उनके बदले उनको कुछ इनाम या ट्रॉफी के तौर पे उनको कुछ मिलता है। ठीक है, तो वो क्या इकोनॉमिक गतिविधि होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि उनको उसके लिए पैसा मिला। ठीक है, पैसे के लिए अगर हमने कुछ मतलब काम किया तो हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, आर्थिक गतिविधि होता है। ठीक है, वो हम आप लोग को बताना चाह रहे थे। ठीक है, और जब हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी को देख रहे होते हैं ना, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हमारा होता है ना, उसको भी हम लोग दो भाग में बांट रहे होते हैं। इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ये जो हम लोग का इकोनॉमिक्स विषय है ना, इस विषय को करते करते हमें कई सारे शब्द पता चलते हैं। ठीक है, और सही बोल रहे हैं, ये सब शब्द अगर आप लोगों को पता चलेगा ना, आपको पता चलेगा इस चैप्टर में आप लोगों को पता चलेगा कि आखिर हमारा क्या कहते हैं पूंजी क्या होता है। ठीक है,
आपको पता चलेगा पूंजी क्या होता है, आपको पता चलेगा वित्त किसे कहते हैं, आपको पता चलेगा कि और भी कुछ कुछ वर्ड होते हैं, जैसे कि आपको पता चलेगा उत्पादन का साधन क्या होता है, उत्पादन साधन क्या होता है। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि कौन कौन सा वर्ड हम यहाँ पर लिखवा दिए। ठीक है, ऐसा आपको लग रहा होगा। और भी कुछ कुछ जैसे कि वर्ड अगर हम आप लोग को बताना चाहें तो आपको पता चलेगा। इसी चैप्टर में थोड़ा सा तो बातचीत करेंगे इंफ्रा के बारे में। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, इसे कहते हैं हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो हवाई जहाज है ये हम लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्यों है। ठीक है, ये जो हमारा हवाई जहाज होता है वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। ठीक है, आपको पता चलेगा ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में। ग्रीन रेवोल्यूशन जो हमारा हरित क्रांति है वो क्या है, इसकी में हम थोड़ा सा स्टोरी आप लोगों को बताना चाहेंगे। ठीक है, कि जब हमारे जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे उन्होंने किस तरीके से MS स्वामीनाथन जी को बोला कि आप कुछ ऐसा रिसर्च कीजिए जिससे कि जो खेती है उसका पैदावार ज्यादा हो। ठीक है, खेती में जो उत्पादन है वो ज्यादा हमें देखने के लिए मिले। ठीक है, तो ये हम लोग जान रहे होंगे। ठीक है, ये हमारे कौन है, ये हमारे शास्त्री जी है। ठीक है, ये हमारे शास्त्री जी है, यहाँ पे MS स्वामीनाथन। ठीक है, इनके बारे में हम लोग देख रहे होंगे। ये कृषि के एक वैज्ञानिक है। ठीक है, जिनका भी हाल फिलहाल में निधन हमें देखने के लिए मिला। ठीक है, करीब से 2020 के आसपास या 2021 में उनका निधन हमें देखने के लिए मिल रहा था, या फिर 2021 में नहीं, मुझे एग्जैक्ट डेटा नहीं पता है। ठीक है, 2020 के बाद ही वो, मतलब अभी रिसेंट में मेरे हिसाब से 2025 अभी चल रहा है। ठीक है, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा गूगल में, बट मेरे हिसाब से 2024 या 2023 के आसपास वो इनका निधन हुआ है। ठीक है, MS स्वामीनाथन जी का। ठीक है, ये कृषि के एक वैज्ञानिक थे। तो ये सब हमें पता चलता है इसी चैप्टर में। आप लोग को इतने वर्ड देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो अभी हम एक काम करते हैं, आपको वो जो जितने भी टॉपिक है ना वो लिखवाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो टॉपिक जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब हम लोग टॉपिक को अच्छे से जान जाएंगे ना तो आप लोग को समझ में आएगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो हम 10 टॉपिक आप लोग को डिक्टेट करेंगे, बोलेंगे। ठीक है, 10 वो टॉपिक हम ये अपने से लिखे हैं। ठीक है, जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, ये 10 टॉपिक भी कह सकते हैं, इसको हम लोग टर्म भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग एक और वर्ड हम यूज कर सकते हैं, शब्द कह लीजिए। ठीक है, ये वर्ड के तौर पे आप लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं ना, इसको आप लोग भी इसी तरीके से नोट्स बनाइएगा। कोई हम अलग से नोट्स वगैरह नहीं देने वाले। जो भी चीज है बोर्ड में, जो भी आप लोग को दिख रहा है वही आप लोग का नोट्स बनेगा, और उसी से आप लोग अपने पेपर में बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें हम जो हमारा चैप्टर है ना उसमें हम आप लोग को एक एक करके कुछ टॉपिक को लिखवाते हैं। तो पहला टॉपिक तो आप लोग लिख लिए होंगे, गतिविधि क्या होता है। गतिविधि, पहला टॉपिक हमारा गतिविधि। दूसरा हमारा गतिविधि के प्रकार। तीसरा हमारा उत्पादन के साधन। ठीक है, उसके बाद हम लोग का हमें जो देखना है वो हमें कृषि के तौर पे हमें देखना है। ठीक है, उसके बाद हमें उत्पादन के साधन और प्लस में साधन आए। ठीक है, तो अगर हम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें हमें उत्पादन के साधन, ठीक है, उत्पादन के जो साधन है और प्लस में साधन आए। ठीक है, मतलब कि इसमें आप लोग समझ रहे होंगे कि उत्पादन का साधन तो 4 को चीज होता है। ठीक है, भूमि, जो हमारा श्रम है, जो हमारा पूंजी है, मतलब जो हमारा लैंड है, लेबर है, कैपिटल है। ठीक है, एक उद्यम होता है। तो इन सब से हमें क्या क्या फायदा देखने के लिए मिलता है वो हम लोग देख रहे होते हैं इसमें। ठीक है, साधन आय के तौर पे। ठीक है, जैसे भूमि से हमें किराया मिल रहा होता है। ठीक है, श्रम से हमें अलग चीज मिलता है। ठीक है, इसके अलावा जो उद्यम है उससे हमें कुछ और देखने के लिए मिलता है। पूंजी से हमें कुछ और देखने के लिए मिल रहा होता है। तो इसको हम थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये हम अच्छे तरीके से आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहे होंगे। धीरे धीरे करके हम लोग अच्छे से इस चैप्टर को बातचीत करेंगे। आप लोग को बस सुनना है। ठीक है, आप लोग सुनिए, और जो हमारा जो भी नोट्स बनेगा ना उस पर बस अपना जो पेन है ना
वो अच्छे से कॉपी में जो भी चीज़ बोला जाए उसको लिखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, कंफर्म कह रहे हैं ये जो चैप्टर होगा ना, इस तरीके से मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से पूरे के पूरे यूट्यूब में इस तरीके का क्लास को लिया हो। ठीक है, बट मुझे नहीं पता कि कोई लिया है कि नहीं लिया है। ठीक है, बट हम अच्छे तरीके से आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और एक अच्छा क्लास और लेक्चर हम ये बनाने का प्रयास करेंगे। तो इसमें हम 4 टॉपिक आप लोग को लिखवा दिए थे, उत्पादन का साधन और साधन आय। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो 5वां देख रहे होते हैं ना, उसमें हम बातचीत कर रहे होंगे कृषि के बारे में। ठीक है, कृषि क्या होता है, कृषि के प्रकार। ठीक है, उसमें भी हम लोग एक बार देखेंगे जो हम लोग का प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन के आधार पे हम लोग, उत्पादन के आधार पे हम लोग कृषि के प्रकारों को देख रहे होंगे, एग्रीकल्चर्स के जो कहते हैं टाइप्स को देख रहे होंगे, जिसमें हम लोग निर्वाह कृषि, वाणिज्य कृषि को देखेंगे। उसके बाद ऑन द बेस ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके बेस पे भी हम लोग जो हमारा कृषि है उसको देख रहे होंगे, जिसमें हम लोग परंपरागत कृषि और आधुनिक कृषि की बातचीत कर रहे होंगे। पता है आपको, ये जो चीज हम आप लोग को बता रहे हैं ना, इसके लिए हम पहले से ही यहाँ पर छोटा सा नोट बना करके आए थे, एक अच्छा सा हम आप लोग को सही तरीके से डिक्टेट, मतलब कि अच्छे से बता सके। ठीक है, तो हम लोग को उत्पादन का साधन हो गया है ना, कृषि हो गया, उसके अलावा तकनीक, और एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक हमें देखना होता है। ठीक है, वो हमारा जोत। ठीक है, इस ऐसे 6 हमारा टॉपिक हमें देखने के लिए मिलेगा। जो भी मेरे मुंह से टॉपिक निकल रहा है ना, उसको एक एक करके आप लोग यहाँ पे लिखते जाइएगा। एक हमारा जोत नाम का एक टॉपिक होता है। जोत मतलब क्या होता है, जो भूमि, जो लैंड हम लोग को खेती करने के लिए देखने के लिए मिले, लैंड कृषि योग्य जो होता है ना, जो जो कृषि योग्य हमें जमीन देखने के लिए मिलता है, वो हमारा जोत के तौर पे हम लोग देख रहे होते हैं। इस जोत के प्रकारों को हम लोग को देखना है। ठीक है, इसके प्रकार क्या होते हैं। इसके अलावा हम लोग को बातचीत करना होता है, इसके अलावा हम लोग क्या बातचीत कर रहे होते हैं, फसल मौसम को और बहुफसल पैटर्न। ठीक है, इन सबको हम लोग देख रहे होते हैं। फसल मौसम मतलब फसल मौसम के तौर पे हम लोग क्या बातचीत कर रहे होते हैं। इसके अंतर्गत आपको पता होगा बहुत फेमस कुछ वर्ड है, उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे आपको पता होगा रबी फसल होता है एक। ठीक है, रबी फसल, खरीफ फसल। ठीक है, एक हमारा जायद होता है। तो ये सब जो हमें फसल देखने के लिए मिलते हैं ना, ये सब हम लोग को फसल मौसम के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक होता है उसमें देख रहे होते हैं। इसके अलावा हमारा फसल पैटर्न, जो हमारा फसल पैटर्न हम लोग देख रहे होते हैं ना, जिसमें आपको पता चलता है कि फसल पैटर्न अलग अलग प्रकार के हमें देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, बहुफसल पैटर्न के तौर पे जिसको हम लोग देख रहे होते हैं कि एक साथ कहीं पर हम लोग अलग अलग प्रकार की खेती एक साथ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उन सबको हम लोग देख रहे होते हैं। ठीक है, इस पे हम लोग बातचीत करेंगे। इसके अलावा जो 9 टॉपिक हम आपको लिखवाना चाह रहे थे, और 10वां जो टॉपिक था, एक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का टॉपिक होता है। ठीक है, और एक हमारा होता है ग्रीन रेवोल्यूशन का टॉपिक। ठीक है, शॉर्ट में आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, कि आपका एक पता रहे कि हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, पढ़ना क्या है, ये अगर हमें पता चल जाता है ना, तो हम लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे जो चैप्टर है ना वो कंप्लीट हो रहा होता है। ठीक है, तो अब हम लोग बातचीत करते हैं हमारे इस चैप्टर को। ठीक है, तो चैप्टर का जो टॉपिक है उसको हमने लिखा, और बहुत अच्छे तरीके से हमने इसका नोट्स भी बनाया। ठीक है, मतलब कि जो हमारा टॉपिक जितना भी है ना उसको हमने लिखा, और बहुत अच्छे तरीके से हम जो जो इसमें टॉपिक लिखवाए हैं ना उस पर बातचीत करते हैं। तो पहला टॉपिक था हमारा गतिविधि। ठीक है, तो गतिविधि पे अगर हम थोड़ा सा रिकॉल करने का प्रयास करें, रिकॉल क्या करेंगे, रिकॉल मतलब कि जो हम लोग जितना हमने पढ़ा अभी तक, इससे पहले हम एक लेक्चर लिए थे ना, जिसमें हम अच्छे तरीके से गतिविधि जो हमारा एक्टिविटी होता है वो क्या होता है। किसी भी गोल को अगर आप लोग को अचीव करना है ना, तो उसके लिए आप लोग को कुछ काम करना होगा। ठीक है, अब ये जो काम है ना, ये गतिविधि होता है। ठीक है, अगर आप लोग को कुछ गोल आपने बनाया, ठीक है, जैसे कि आपका गोल है कि पेपर में कुछ अच्छा नंबर लाना है, तो आपको पढ़ाई करना होगा, एक्टिविटी की आपने। ठीक है, अगर आप लोग वहां पर बैठे हुए हैं, ठीक है,
यहाँ पर बैठ करके आराम से नहीं, मेहनत से, ठीक है, कंबल में लिपट के पढ़ रहे हैं या कैसे भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऐसी स्थिति में आपको, जब आप कॉपी किताब से पढ़ेंगे तो पढ़ते समय आपको तो मेहनत करना पड़ रहा है ना यहाँ पर। मतलब मेहनत जो आप लोग कर रहे हैं, शारीरिक मेहनत नहीं कर रहे, मानसिक तौर पे ही मेहनत है, ठीक है, मानसिक तौर पे, ठीक है। अभी जो मानसिक तौर पे आप लोग मेहनत कर रहे हैं ना, इस मेहनत के बारे में अगर हम बातचीत करें तो इससे आपका जो एग्जाम है, जो आपका 9th क्लास में होगा, ठीक है, तो उसके बाद 10th क्लास में जाएंगे, तो उसमें आप लोग को बहुत ही अच्छा फायदा आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो आपका गोल क्या है? गोल है एग्जाम में बहुत ही अच्छा करना, ठीक है, ये आपका गोल है। तो ऐसी स्थिति में ये आप लोग क्या करें, एक्टिविटी ही हो रहा है आपका, ठीक है, एक्टिविटी के तौर पे आप लोग देख सकते हैं इसको। एक और एग्जाम्पल देते हैं, वो मेरा एग्जाम्पल, ठीक है, ये आप लोग का एग्जाम्पल हो गया। वैसे मेरे पे भी लागू होता है, ठीक है, मेरे पे लागू होता है, ठीक है, क्योंकि अभी हम भी पढ़ाई कर रहे हैं इसीलिए, ठीक है। तो ये जो हमारा जैसे कि अभी हम एक वीडियो शूट कर रहे हैं, जैसे कि मेरा ट्राइपॉड है, ठीक है, तो मेरा ट्राइपॉड है और ये हम है, ठीक है, ये ट्राइपॉड हो गया, यहाँ पर हम हो गए, और यहाँ पर कैमरा है जिस पे ये मेरा बोर्ड हो गया, ठीक है, और इस साइड हम एक टॉपिक लिख चुके हैं, गतिविधि, ठीक है। अभी जो गतिविधि हम यहाँ पे लिखे हैं ना, यहाँ से हमारा रिकॉर्ड हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में मेरा भी कुछ गोल है, ठीक है, मेरा गोल क्या है, ठीक है, मेरा भी तो कुछ गोल होगा। मेरा गोल है कि ये जो वीडियो है ना, वो आप लोगों तक पहुंचे और सही लाभ आप लोग उठा सके इन वीडियोस का, इन लेक्चर्स का, मतलब इन लेक्चर्स का, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए मुझे आप लोग को पढ़ाना होगा, मुझे आप लोग को बहुत ज़्यादा पढ़ाना होगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, पढ़ाने के लिए मतलब मुझे काम करना है, ये मेरा काम हो गया एक प्रकार का, ठीक है। तो ये क्या है मेरा, यही मेरा एक्टिविटी है, ठीक है, यही मेरा एक्टिविटी हम लोग इसको कह रहे हैं, ठीक है। तो ये हम एक दो एग्जाम्पल आप लोग को देना चाहते हैं जिससे कि आप लोग एक्टिविटी को समझ जाए, ठीक है। ये देखिए कितना अच्छा अच्छा वर्ड हम लोग को इसके अंतर्गत देखने के लिए मिलता है, ठीक है। वही हम आप लोग को बताना चाहते हैं कि जो हमारा बुक है ना, वो हमें कई सारे वर्ड के बारे में बताना चाहता है, ठीक है। देखिए ये हम चौक खरीदे थे, वाइट कलर मुझे सही लगता है क्योंकि इसमें और भी कलर का जैसे कि मेरे पास चौक है, ठीक है, उन सबका अगर आप लोग बोलेंगे तो हम यूज करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे करके अपने क्लास लेवल को भी ऊपर लेकर के जाएंगे, बट मेरा ऐसा मानना है कि कुछ भी करें अच्छे से करने का प्रयास करें, ठीक है। जैसे कि अभी हम 9th क्लास को पढ़ा रहे हैं, 9th क्लास के छात्रों को अभी हम देख रहे हैं, तो 9th क्लास के छात्रों को ही अगर हम टारगेट करें, ठीक है, तो वही छात्र अच्छे अच्छे मुझे देखने के लिए मिले ना, 9th 10th 11th 12th 6th 7th जो भी हमारा क्लास है, तो उसमें भी अगर अच्छे अच्छे मुझे सही स्टूडेंट देखने के लिए मिले तो हम उनके लिए बहुत कुछ करने का प्रयास करें, ठीक है। तो ये जो हमारा 9th क्लास का पहला टॉपिक हम पकड़े थे एक्टिविटी, ठीक है। थोड़ा सा और रिविजन करते हैं एक्टिविटी पे, ठीक है। एक्टिविटी जो हमारा टॉपिक था, इसमें हम एक टॉपिक उठाए थे जो था हमारा एक्टिविटी के कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि इसके एक्टिविटी के दो प्रकार होते हैं, एक हमारा आर्थिक गतिविधि होता है, ठीक है, आर्थिक एक्टिविटी, और एक गैर आर्थिक गतिविधि होता है, ठीक है। आर्थिक मतलब कि जिससे हमें पैसा वैसा थोड़ा मिले, ठीक है, पैसा मिलना, ठीक है। ये वैसे हम ये बस रिवीजन करवा रहे हैं आप लोग का, और ये हम लोग का जिससे हमें पैसा नहीं मिलता, ठीक है। जैसे हम दूसरे बार हम आप लोग का रिवीजन करवा दिए। आर्थिक गतिविधि मतलब कि जैसे कि अगर हमने आईपीएल में अगर मैच खेला तो हमें पैसा मिलेगा, और गैर आर्थिक गतिविधि मतलब इसमें हमने अगर अपने पार्क में कोई गेम खेला, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हमें कोई पैसा वैसा नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक छोटा सा टॉपिक, ठीक है, कंप्लीट हुआ था और इस पे हमने बातचीत किया था। आज हमें क्या करना है, ये जो हमारा आर्थिक गतिविधि है ना, ये हमारा आज का टॉपिक होगा, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो हम लोग बातचीत करने वाले हैं आर्थिक गतिविधि पे। आर्थिक गतिविधि जो होता है ना, जिससे हमें पैसा मिल रहा होता है,
ठीक है, क्योंकि हम आपको बता दिए कि आर्थिक गतिविधि जो होता है उससे हमें पैसा देखने के लिए मिलता है। ठीक है, पैसा मिलता है तो हम लोग काम कर रहे होते हैं, चाहे वो हम लोग दुकान का काम करते हैं, चाहे वो हमारा किसी भी प्रकार का काम कर रहे होते हैं, खेती का काम करते हैं। ठीक है, हम लोग तो ना दूध का काम करते हैं, जैसे कि आर्थिक गतिविधि में हम मेरे यहाँ पर एक अंकल आते हैं, वो सुबह सुबह हम लोग को छाछ दे करके जाते हैं, 10 रुपए 20 रुपए का, तो वो एक आर्थिक गतिविधि कर रहे हैं। ठीक है, या फिर किसी भी प्रकार का हम लोग को काम देखने के लिए मिलता है। कोई भी अगर खेतीहर कोई मजदूर है वो काम कर रहा है, ठीक है, कोई किसान है वो काम कर रहा है, कोई दुकानदार है वो काम कर रहा है, किसी भी प्रकार का कोई नाई का दुकान है वो काम कर रहा है, तो हम लोग का एक आर्थिक गतिविधि वो लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो आर्थिक गतिविधि होता है ना, इसके 2 प्रकार हमें देखने के लिए मिल रहे होते हैं। ठीक है, आर्थिक गतिविधि को हम लोग अ, दो अ, दो भागों में इसको बांट रहे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक हमने रिवीजन करने का प्रयास किया। यहाँ से हमारा टॉपिक शुरू होता है। जो हमारा आर्थिक गतिविधि होता है ना, आर्थिक गतिविधि, इसके 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, हम लिख देते हैं, अच्छे से लिखने का प्रयास करेंगे। एक हमारा होता है कृषि आधारित। ठीक है, आपको पता है मेरे साथ लिखना है, बहुत ज्यादा लिखना है। ठीक है, जिससे कि आपको जो रिवीजन है ना वो मेरे साथ ही होते रहे और आप बहुत अच्छे तरीके से लिख सके। और एक होता है हमारा गैर आर्थिक गतिविधि। ठीक है, गैर आर्थिक गतिविधि, जो आर्थिक होता है एक कृषि होता है, मतलब ये हमारा गैर कृषि गतिविधि के तौर पे हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, गैर कृषि गतिविधि, गैर कृषि आधारित। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम आधारित लिखे हैं ना, गैर कृषि आधारित आर्थिक गतिविधि के तौर पे हम लोग इसको देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग आर्थिक गतिविधि की बातचीत कर रहे हैं, तो गैर कृषि आधारित गतिविधि की अगर हम बात करें ना, तो इसको हम लोग किस तरीके से देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले अगर हम बातचीत करें ना, तो इसके अंदर कई सारे काम आ रहे होते हैं। ठीक है, जो हमारा गैर कृषि आधारित गतिविधि है और कृषि आधारित गतिविधि है, इसके अंतर्गत हमें कई सारे काम देखने के लिए मिल रहे होते हैं। एक और बार हम इसको थोड़ा ऊपर करके, क्योंकि मुझे ड्राइंग बनाना है, तो हम ऊपर करके एक और बार इसी चीज को लिख रहे हैं। ठीक है, हम लिख देते हैं आर्थिक गतिविधि। ठीक है, एक हमारा 2 टॉपिक इसमें हम बना रहे हैं, एक कृषि, ठीक है, कृषि बेस्ड, आप लोग भी ऐसे लिख सकते हैं, और गैर कृषि बेस्ड। ठीक है, अभी जो कृषि बेस्ड में कौन कौन से लोग आ जाएंगे, अगर हम इसके हम बातचीत करें ना, तो इसके अंतर्गत आप लोग का जो कृषि वाले जितने भी काम है, पशुपालन है। ठीक है, पशुपालन वो इसी के अंतर्गत आ रहा होता है। ठीक है, आप लोग पूछेंगे कि जो हमारा कृषि आधारित गतिविधि है उसमें पशुपालन कैसे आ सकता है, और आपको पता होना चाहिए गैर कृषि में हमारा डेयरी आ रहा होता है। इसके अंतर्गत हमारा जो डेयरी है, डेयरी वाला काम, वो इसी के अंतर्गत आ रहा होता है। जो हम लोग का अ, इसके अंतर्गत गैर कृषि बेस्ड गतिविधि में हम लोग का विनिर्माण वाली चीजें आ रही होती है। ठीक है, विनिर्माण, अभी हम बताते हैं विनिर्माण क्या होता है। विनिर्माण मतलब अगर हम बताने का प्रयास करें, तो आप लोग फ्रूटी को पीते हैं, ठीक है, माजा को पीते हैं, माजा फ्रूटी वगैरह, इन सब का हम लोग को विनिर्माण देखने के लिए मिलता है। ठीक है, और आप लोग जैसे कि अभी हम जिस घर से ये वीडियो बना रहे हैं, आप लोग किसी घर को देखते हैं। ठीक है, कोई घर होता है, ये जो हमारा घर है ना, जो आपको घर देखने के लिए मिलता है, इसका निर्माण हुआ है, ये विनिर्माण नहीं हुआ। ठीक है, ये हम कुछ एग्जाम्पल देना चाह रहे हैं, अभी हम डिफरेंस बता देंगे। ठीक है, जैसे आप लोग जो सड़क देखते हैं, ठीक है, कोई रोड देखते हैं, वो जो रोड होता है ना, उसका निर्माण होता है। ठीक है, ये हम एग्जाम्पल देना चाह रहे थे, जैसे कि आप लोग कोई जूता देखते हैं, कोई चप्पल देखते हैं,
इन सब का हम लोग को विनिर्माण देखने के लिए मिल रहा होता है। ठीक है, ये हम लोग का निर्माण का एक एग्जाम्पल हम देने का प्रयास किए। ठीक है, अभी रुकिए, हम थोड़ा सा पहले इस कॉन्सेप्ट को बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्योंकि हर एक शब्द हमें कुछ ना कुछ बहुत ही यूनिक जैसा बताने का प्रयास कर, मतलब हर एक शब्द हमें बहुत ही कुछ बताने का प्रयास कर रहा होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग का कृषि बेस्ड गतिविधि में हमारा पशुपालन, ठीक है, मतलब कृषि कार्य, एग्रीकल्चर करना, बागवानी, चाय, ठीक है, ये सारी चीजें हमें देखने के लिए मिल रही होती है। मतलब कृषि बेस्ड गतिविधि में ये आपका नोट्स बन रहा है। ठीक है, कहते हैं कि नोट्स जो होता है ना, वो यही है। ठीक है, आपको कहीं और से नोट्स नहीं पढ़ना, आपको किताब से कोई नोट्स नहीं बनाना, आपको बस यही चीज को बार बार पढ़ना है और इससे आप लोग का जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना वो बनाना है। ठीक है, इसके अंतर्गत आपका कृषि आ रहा होता है। ठीक है, अब कृषि में आप लोग नाम सुने होंगे हॉर्टिकल्चर का। ठीक है, जिसमें आप लोग बागवानी का नाम सुने होंगे। ठीक है, बागवानी वगैरह इसी के अंतर्गत आ रहा होता है कृषि आधारित आर्थिक गतिविधि में। ठीक है, जब हम लोग बागवानी करते हैं, चाय चाय वगैरह को उगाते हैं, तो उससे क्या पैसा वैसा नहीं मिलता हम लोग को? मिलता है, बिल्कुल मिलता है। ठीक है, फूल का खेती करते हैं, पैसे की नहीं करते ना। तो ऐसी स्थिति में जो कृषि है वो हमारा आर्थिक गतिविधि का ही हिस्सा होता है। ठीक है, और पशुपालन, जो हमारा भैंस है, गाय है, उससे जो हम लोग कोई चीज दूध बना रहे होते हैं। दूध किससे माध्यम होता है, जैसे कि जो हमारा भैंस होता है, जो हमारा गाय होता है। ठीक है, भैंस और गाय के माध्यम से हम लोग दूध का उत्पादन कर रहे होते हैं। तो जो हम लोग मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, भैंस और गाय से, तो वो हमारा पशुपालन भी आ, आर्थिक गतिविधि का हिस्सा होता है। ये हमारा कृषि आधारित गतिविधि में आ रहा होगा। ठीक है, आपको एक चीज पता होना चाहिए कि जैसा कि हम बोल रहे थे कि डेयरी इसके अंतर्गत आता है, वो आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। एक छोटा सा नोट आप लोग को लिखना है। ठीक है, नोट ये है ना कि सरकार व संस्थाएं कृषि व पशुपालन को एक साथ लेकर के चलती है। ठीक है, ये नोट आप लोग लिख लीजिएगा। जितनी भी सरकारें होती है, जो गवर्नमेंट होते हैं ना, वो सबके सब, चाहे वो कृषि हो या पशुपालन हो, उनको एक साथ लेकर के आगे बढ़ रही होती है। ठीक है, उसको वो कृषि के अंतर्गत ही देख रही होती है। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हमें देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो गैर कृषि गतिविधि है ना, उसके अंतर्गत हम लोग को क्या क्या चीजें देखने के लिए मिलती है। उसके अंतर्गत हम लोग, जो हमारा कुछ डेयरी है, ठीक है, जितने मिल्क प्रोडक्ट हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, मिल्क का जो भी प्रोडक्ट हम लोग देख रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग दूध, दही, अमूल दूध का पैकिंग हुआ। ठीक है, तो वो हम लोग को जो देखने के लिए मिलता है, जैसे कि मिल्क हो गया, मिल्क का जो पैकिंग वाला, पैकेट वाला मिल्क हो गया। ठीक है, जो हम लोग का पनीर होता है, जो हम लोग का दही होता है, दही वगैरह, ये सब कुछ हम लोग को आप गैर कृषि गतिविधि के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है। विनिर्माण की बात करें ना, तो विनिर्माण भी हमारा गैर कृषि गतिविधि के अंतर्गत ही आ रहा होता है। ठीक है, विनिर्माण के अंतर्गत हम लोग को क्या क्या चीजें देखने के लिए मिलती है, अगर हम आप लोग को बताना चाहें ना, तो एक नोट लिखिएगा, वो हम आप लोग को लिखवा देते हैं इसी के नीचे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है। नोट ये लिखे देना हम कि विनिर्माण एक गतिविधि है जिसके द्वारा किसी चीज का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, विनिर्माण एक गतिविधि होता है जिसके द्वारा किसी चीज का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, कच्चे माल द्वारा बनाना किसी भी चीज को जो हम लोग बना रहे होते हैं, ठीक है, किसी भी रॉ मटेरियल से, तो ऐसी स्थिति में उसको हम लोग विनिर्माण के तौर पे देख रहे होते हैं। एक एग्जाम्पल समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यहाँ तक हम थोड़ा सा क्लास को, अभी हम एक टॉपिक अभी बता दिए अच्छे से, पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जो विनिर्माण है एक गतिविधि है जिसके द्वारा किसी चीज का उत्पादन होता है। ठीक है, जैसे ब्रेड, बिस्किट, फैन, एसी, चप्पल, मतलब ये सब हमारा विनिर्माण का एक उदाहरण हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, और अगर हम लोग खेत में अनाज उगाते हैं,
तो वो हमारा उत्पादन हमें देखने के लिए मिलता है। वैसे हम एक चीज आप लोग को बताते हैं, जैसे कि अभी हम दो वर्ड को आप लोग को समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर बस एक नोट पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा जो हम लिखवाएंगे, उसके बाद आप लोग को दो चीज का अंतर समझाने का प्रयास करेंगे। विनिर्माण एक गतिविधि है जिसके द्वारा किसी चीज का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, विनिर्माण एक गतिविधि होता है जिसके द्वारा किसी चीज का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, कोई भी चीज जैसे ब्रेड होता है, जूता, चप्पल, ठीक है, कैची वैची जो भी हम लोग को देखने के लिए मिलता है, एसी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, फ्रीज हो गया, ठीक है, तो वो विनिर्माण के अंतर्गत हम लोग को देखने के लिए मिलता है। ठीक है, और फ्रूटी माजा, ठीक है, एक अच्छा सा ड्राइंग बनाते हैं जो हम बनाए थे। ठीक है, वही आप लोग को बना करके दिखलाएंगे। ठीक है, दो चीज पे आप लोग को अंतर समझाने का प्रयास करेंगे, ये भी आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, ये वाला जो पीछे का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो हम लिखवाए हैं उसको आप लोग हर एक चीज को लिखते रहिएगा। ठीक है, आप लोग देखिएगा जब आपका ये वीडियो खत्म होगा ना, तो आपको पता चलेगा कितनी सारी चीजें हमें पता चली आज। ठीक है, तो एक वर्ड हम लिखना चाहेंगे, विनिर्माण। ठीक है, और एक होता है निर्माण। इन दोनों का करते हैं टक्कर, देखते हैं कि क्या है दोनों में अंतर। ठीक है, तो जो विनिर्माण होता है ना, उसकी अगर हम बात करें तो जैसे हमारा रोड होता है, ठीक है, रोड हमारा जो होता है वो विनिर्माण के अंतर्गत हमें देखने के लिए मिल रहा होता है। ठीक है, रोड। इसके इसके अलावा जो हम लोग को अब पुल देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हम लोग का घर देखने के लिए मिलता है, बिल्डिंग्स देखने के लिए मिलता है। ठीक है, बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग देखने के लिए हमें मिलती है, वो सब हम लोग को विनिर्माण के अंतर्गत देखने के लिए मिल रहा होता है। ठीक है, तो विनिर्माण के अंतर्गत ही हमारा सब कुछ आ रहा होता है, ये हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, घर, बिल्डिंग्स वगैरह ये सब कुछ। अब जैसे कि निर्माण का अगर हम एक एग्जाम्पल देने का प्रयास करें, तो आपको पता होगा कि एक पेड़ है। ठीक है, हमारा इतना अच्छा सा पेड़ हम बनाने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ आम हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, ये हम बचपन में बहुत आम इस तरीके का बनाए थे। ठीक है, हम सही बोले, कोई भी चीज ऐसा नहीं होता जो कभी वेस्ट जाए। ठीक है, चाहे हम लोग बचपन में आम बनाने भी अगर सीखते हैं ना, तो वो सब कुछ, चाहे हम लोग टोकरी बनाने सीखते हैं, ठीक है, तो हम इसीलिए कहेंगे कोई भी चीज हम लोग अगर पढ़ते हैं ना, वो हमारा वेस्ट नहीं जाता। ठीक है, टोकरी में आप लोगों को आम देखने के लिए मिल रहा है। ये जो आम है ना, इसका उत्पादन हुआ है। ठीक है, इस आम का प्रोडक्शन हुआ है, ये हमें पता होना चाहिए। और इस आम से अगर हमने इतना बड़ा जैसा जो हमारा बोतल, हमारा फ्रूटी या माजा का हमें जो देखने के लिए मिलता है, ठीक है, ये बोतल में हमने फ्रूटी या माजा को भरा। ठीक है, तो ये हमारा विनिर्माण है, ये हमारा विनिर्माण के तौर पे हम लोग इसको देख रहे होते हैं। ठीक है, तो विनिर्माण जो होता है ना, वो हमारा गैर कृषि गतिविधि के अंतर्गत आ रहा होता है। ठीक है, मतलब कि विनिर्माण को हम लोग गैर कृषि गतिविधि के अंतर्गत देख रहे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा विनिर्माण के अंतर्गत ही, मतलब जैसे अभी हम आप लोग को जो समझा रहे थे उसको एक बार मैं समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये हम थोड़ा सा डिफरेंस आप लोग को समझाना चाह रहे थे। एक बार एक और छोटा सा चीज आपको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अभी जो हम लोग समझ रहे थे ना, अगर हम उसको समझाने का थोड़ा सा प्रयास करें, वो है हमारा आर्थिक गतिविधि। जो हमारा आर्थिक गतिविधि होता है ना, जो हमारा आर्थिक गतिविधि होता है, उसके हम बोले कि दो टाइप होते हैं, एक और एक दूसरा। ठीक है, जो हमारा पहला टाइप होता है वो हमारा कृषि बेस्ड होता है, मतलब कृषि आधारित हम लोग को गतिविधि देखने के लिए मिलता है। और दूसरा होता है गैर कृषि, गैर कृषि आधारित। अब गैर कृषि के अंतर्गत अगर हम लोग बात कर रहे होते हैं ना, तो देखिए चौक क्या हो गया, चौक अच्छे से यहाँ पर लिख रहे हैं ना, इस तरीके से लिख नहीं पा रहे। तो ये देखिए, ये हम लोग का गैर कृषि गतिविधि और कृषि आधारित गतिविधि। तो इसके अंतर्गत हम लोग को कृषि देखने के लिए मिल रहा होता है ना। इसके अंतर्गत हम लोग को पशुपालन देखने के लिए मिल रहा होता है। ठीक है, गाय भैंस वगैरह जो हम लोग देख रहे होते हैं, उससे हम लोग जो दूध निकाल रहे होते हैं, वो हम लोग का कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आ रहा होता है।
कृषि आधारित आर्थिक गतिविधि का हिस्सा होता है, उससे हमें पैसा देखने के लिए मिल रहा होता है, ठीक है। बट जो हम लोग का गैर कृषि आधारित गतिविधि होता है ना, वो हम लोग का उसके अंतर्गत हम लोग को विनिर्माण, जितने भी विनिर्माण वाली चीजें हम लोग को देखने के लिए मिलती है, ठीक है। जो भी विनिर्माण का काम कर रहे हैं, ठीक है, वो सब के सब इसके अंतर्गत हम लोग को देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। विनिर्माण जैसे कि हम आपको बताने का प्रयास किए थे कि जो हम लोग का जूता है, चप्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताना चाह रहे थे, ठीक है। उसके अलावा हम लोग का कुछ मतलब कि फैन है, एसी है, ठीक है, ये सब कुछ हम लोग को विनिर्माण के अंतर्गत देखने के लिए मिल रहा होता है। इसके अलावा हम अगर गैर कृषि गतिविधि में ही और भी बातचीत करें तो आप लोग लिखिएगा, ठीक है। हम आप ही से लिखवाते हैं, हम नहीं लिख रहे ज्यादा, ठीक है। तो अगर हम आप ही से लिखवाने का प्रयास करें तो दूसरा आप लोग को लिखना है दुकानदार, ठीक है। दुकानदार भी गैर कृषि आधारित गतिविधि के अंतर्गत ही आ रहा होता है। जो हमारा शॉपकीपर होता है ना, वो भी हम लोग का गैर कृषि आधारित गतिविधि के अंतर्गत ही हमें देखने के लिए मिल रहा होता है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके से। तो ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, और ये हम सोच रहे थे कि अच्छे से आपको बताने का प्रयास करें, ठीक है। तो हमारा दुकानदार हो गया, और एक हमारा होता है परिवहन। परिवहन जो हम लोग का क्षेत्र देखने के लिए मिलता है, परिवहन जो हम लोग देख रहे होते हैं, जो हम लोग का ऑटो, ठीक है, जो हम लोग कहते हैं ना कि ऑटो 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 ऑटो, ठीक है, कितने कितने का, ठीक है, ऐसे करके हम लोग बातचीत करते हैं। तो उसमें कहते हैं कि वो 150 रुपये पहुंचाएंगे यहाँ से वहां तक, तो उससे पैसा आया ना, पैसा आया ना, मतलब पैसा आया तभी तो हम लोग उस ऑटो को लिए, ठीक है। पैसा नहीं आता तो हम लोग उस ऑटो को क्यों लेते हैं, ठीक है। बस हो गया, बस में चढ़ते हैं तो बस कंडक्टर होते हैं, टिकट काटते हैं, पैसा लेते हैं, तो वो सब कुछ हमारा परिवहन के क्षेत्र में हमें देखने के लिए मिलता है। परिवहन भी गैर कृषि आधारित गतिविधि है, इसमें एग्रीकल्चर वाला कोई भी चीज हमें देखने के लिए नहीं मिलता, ठीक है। इसके अंतर्गत क्योंकि ये कृषि आधारित गतिविधि होता है ना, ये हमारा कृषि आधारित गतिविधि होता है, तो ऐसी स्थिति में इसके अंतर्गत बस दो चीजें हमें देखने के लिए मिल रही होती है। इसके अंतर्गत हम लोग को लघु विनिर्माण, ठीक है, इसके अलावा दुकानदार, जो भी हमें परिवहन देखने के लिए मिलता है, और डेयरी, जो हम लोग का डेयरी होता है ना, जो भी दूध से रिलेटेड चीजें होती है, वो सब के सब हमें गैर कृषि आधारित गतिविधि के अंतर्गत ही देखने के लिए मिलता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे जो प्रोडक्ट होता है, जैसे कि दूध का, हमें मदर डेयरी दूध है, अमूल का दूध है, ये सब हम लोग को डेयरी क्षेत्र के, मतलब डेयरी के अंतर्गत हम लोग इसको देख रहे होते हैं, ठीक है। पनीर, दही, अमूल, ये सब कुछ हम लोग डेयरी के अंतर्गत देख रहे होते हैं, ठीक है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको हम बहुत कुछ समझाने का प्रयास किए, और एक ही टॉपिक हम खत्म करने का प्रयास किए, ठीक है। गैर कृषि गतिविधि के अंतर्गत ही हम लोग का जो माइनिंग है, ठीक है, माइनिंग का नाम आप लोग सुने होंगे, खनन, जो उत्तराखंड में बहुत ज्यादा हम लोग को देखने के लिए मिलता है, ठीक है। उत्तराखंड में जमशेदपुर है, जो हम लोग का धनबाद है, वहां पर मतलब धनबाद के साइड तो ज्यादा हम लोग को कोयला का खनन देखने के लिए मिलता है। तो ये हम कहना चाह रहे थे ना कि गैर कृषि के अंतर्गत हम लोग माइनिंग को देखते होते हैं, ठीक है। और ये चीज आप लोग समझ गए होंगे, मेरा ऐसा मानना है, ठीक है। तो इसमें आप लोग ये जो नोट्स है ना, उसको बनाते रहिएगा, ठीक है। इस वीडियो को अगर रिपीट करना हो तो रिपीट कीजिएगा, बट मेरे साथ साथ कॉपी कलम लेकर के अच्छे से बैठ के जो हमारे नोट्स होते हैं ना, उसको बनाते रहिएगा। सब कुछ लिखना है आप लोग को, टेक डाउन करना है, ठीक है। आपका ये जो नोट्स बनेगा वास्तव में बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा संपत्ति होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये हमारा बहुत ही अच्छा सा वीडियो हम बनाने का प्रयास किए, और बहुत कुछ समझने का प्रयास किए, ठीक है। इस कृषि कार्य का करना, ठीक है, पशुपालन, पशुपालन को हम लोग इंग्लिश में एनिमल हस्बेंड्री के तौर पे देख रहे होते हैं, और कृषि कार्य को करना यहाँ पर लिख सकते हैं, वो सब कुछ हम लोग का कृषि आधारित आर्थिक गतिविधि के तौर पे हम लोग इसको देख रहे होते हैं, ठीक है। और इसके अंतर्गत बागवानी, चाय, फूल, ये सब कुछ हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है, मतलब इस क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है, हम लोग देख रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हम थोड़ा सा आप लोग को बताना चाह रहे थे, एक छोटा सा कुछ एक टॉपिक लिए, ठीक है, आर्थिक गतिविधि को समझाने का प्रयास किए, जिसमें हम कृषि आधारित गतिविधि, गैर कृषि आधारित गतिविधि,
जिसमें हम कृषि आधारित गतिविधि को समझाने का प्रयास किए थे, जो हम बोले थे कि उसके अंतर्गत हम लोग को कृषि कार्य जितने भी होते हैं ना, वो देखने के लिए हमें मिलते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल रहा होगा कितने सारे हमें शब्द इसके अंतर्गत देखने के लिए मिल रहे हैं। और देखिए 9th क्लास में आप लोग को इतना कुछ सीखना होता है। ठीक है, तो ऐसा लगता है हमें कि 9th क्लास है, छोटा सा क्लास है, कुछ नहीं पढ़ना, कुछ भी नहीं है, पतला सा किताब है। ठीक है, उतने में ही हमारा सब कुछ हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं गहराई से किसी चीज को, जब हम लोग देखते हैं तो हमें पता चलता है किताब तो पतला है, लेकिन मेहनत से पढ़ना होगा। ठीक है, तो तब तक के लिए मिलते हैं हम आप लोगों से अगले वीडियो में, और अगले लेक्चर के साथ इसका हम 3rd पार्ट लेकर के आएंगे। और तीसरे लेक्चर में हम लोग इसके आगे के जितने भी टॉपिक्स आपको आज लिखवाने का प्रयास किए ना, वही टॉपिक आपको एक एक करके हम कंप्लीट करते जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग को क्या करना है, तब तक के लिए आप लोग को पढ़ते रहना है और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना है।